नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल। और काफ़ी दिन से आप लोग कह रहे थे कि सर किस तरीके से हिंदुस्तानी संगीत के जो थाट हैं, उनको पाश्चात्य संगीत में कैसे लिखते हैं और जितनी भी जो एग्ज़ाम्स होती हैं, उनके अंदर इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। तो उनको कैसे सोल्व किया जाए और किस तरीके से हम उनको सोल्व करके वो जो 2, 3, 4 अंक होते हैं, उनको हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसको समझेंगे और देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही मजेदार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हिंदुस्तानी संगीत के थाट को पाश्चात्य संगीत में लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हिंदुस्तानी थाट पाश्चात्य संगीत में कैसे लिखें। आज का हमारा टॉपिक ये है। हम सबसे पहले तो ये जानेंगे दोस्तों कि जो है इनको किस तरीके से लिखा जाता है। मैं आपको 2-3 जो है थाट के बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आप भी खुद भी उसको बनाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे बिलावल थाट। एक चीज और आपको इनको देखने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे पहले एक तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो हाफ नोट होता है, यानी कि जिसको आधा स्वर बोलते हैं, वो जो स्वर है जिसको कोमल स्वर या तीव्र स्वर बोल सकते हैं, तो वो उसका जो दूरी होती है, जैसे ये दूरी है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोमल रे, है ना, इसके बीच में क्या है, कोमल रे। तो तासे और कोमल रे के बीच की दूरी कितनी होती है, आधा नोट, यानी कि इसको हाफ नोट बोल सकते हैं या आधा स्वर बोल सकते हैं। ठीक है, आधा स्वर। इसको पाश्चात्य संगीत में क्या बोलते हैं, इसको पाश्चात्य संगीत में बोलते हैं सेमीटोन। ठीक है, सेमीटोन। उसके बाद दूसरा, यानी कि जो पूरा स्वर होता है, पूरा का मतलब होता है जैसे सा से और शुद्ध रे तक की जो दूरी होती है, उसको एक स्वर बोलते हैं। और उसको अगर एक स्वर बोलेंगे या पूरा स्वर बोलेंगे, तो वो जो होगा उसका क्या होगा, एक जो है एक स्वर को क्या कहेंगे हम पाश्चात्य संगीत में, इसको कहेंगे टोन। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें यहां से सीधे कोमल गंधार पर, सा से कोमल गंधार पर जाना है। अगर मान लीजिए कोमल गंधार तक, सा से और कोमल गंधार तक जाते हैं, तो ये कितना होता है, यानी कि ये क्या होगा, 1.5 टोन होगा। 1.5 कैसे होगा, आधा स्वर आपका जो है कोमल ऋषभ का हो गया, आधा स्वर शुद्ध ऋषभ का एक स्वर, और उससे आधा स्वर कोमल गंधार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरटोन। ओवरटोन। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी अब चलिए देखते हैं, इस तरीके से हम बनाएंगे और बना के देखते हैं कि क्या होता है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप बिलावल थाट या किसी भी थाट को पाश्चात्य संगीत में लिखेंगे, तो उसके लिए आप जो है सा को छोड़ दीजिएगा। इसको सा को आपको जो है, जो मध्य सप्तक का सा होता है, इसको हमें छोड़ देना है, इसका कुछ नहीं करना, इसको आप छोड़ दीजिए। और स्टार्ट क्या से करना है, रे से। ये मैं रे शुद्ध रे बता रहा हूँ, ये कोमल रे नहीं है दोस्तों, शुद्ध रे है। बिलावल है तो शुद्ध रे है, और शुद्ध रे से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यानी शुद्ध रे, जो शुद्ध रे होता है उसको हम टोन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, यहां से टोन से स्टार्ट करेंगे, इसको क्या कहेंगे, टोन। ठीक है, अब रे और गा, रे और गा के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, कोमल गंधार। तो कोमल गंधार अगर होता तो यह सेमीटोन हो जाता, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रे है, तो आधा टोन का आधा स्वर जो है शुद्ध रे से कोमल गंधार हो गया, आधा स्वर कोमल गंधार से शुद्ध गंधार हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा टोन कहलाएगा। ठीक है, इसको भी हम टोन कहेंगे। अब ग और म, आप देखते हैं कि ग और म के बीच में किसी भी दूसरे स्वर की कोई दूरी नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल पास पास के स्वर होते हैं, हाँ? बिल्कुल पास पास के स्वर होते हैं। तो गा, शुद्ध गा और म के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, सेमीटोन। ठीक है, सेमीटोन। अब म और पा, मा और पा के बीच में क्या होता है, तीव्र मा होता है। तो तीव्र मा जो है, अगर मान लीजिए मा और इसके बीच में जाते तो तीव्र मा होता, तो हम सेमीटोन कर देते, लेकिन हमारे पास पा है, तो ये पूरा कितना हो गया, ये दूरी कितनी हो गई, एक टोन। तो हम इसको क्या कहेंगे, टोन, यानी एक स्वर को क्या कहेंगे, टोन। ठीक है, उसके बाद पा और धा, इनके बीच में क्या है, कोमल धा। अगर यहाँ पर कोमल धा होता तो हम सेमीटोन कर देते, लेकिन धा, कोमल धा तक आधा स्वर और आधे स्वर कोमल धा से शुद्ध धा तक,
तो ये क्या होगा, ये इसको हम क्या कहेंगे, टोन। ठीक है। उसके बाद जो है शुद्ध धा और नी, इसके बीच में भी यहाँ पर क्या है, कोमल नी। ये मैं ऊपर आपको समझाने के हिसाब से लगा रहा हूँ, आप चाहे तो नहीं भी लगा। आप जैसे इससे यहाँ तक जाएंगे तो आधा है ना, कोमल निशा तक जाएंगे तो आधा स्वर हो जाएगा, और शुद्ध निशा तक आधा स्वर ही हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, एक जो है एक स्वर हो जाएगा। और एक स्वर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर मैंने इसीलिए लिखा है, इसको क्या कहेंगे हम, टोन। ठीक है। उसके बाद अब सा और नी, सेम वही पोजीशन है जैसे गा और माँ की है। गा और माँ के बीच में जो है कोई भी डिस्टेंस नहीं है, दोनों पास पास में, ऐसे ही सा और नी भी है। तो सा और नी के बीच में जो है कोई डिस्टेंस नहीं है, तो सा जो है वो क्या कहलाएगा, सेमीटोन। ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, टोन टोन सेमी, टोन 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 सेमीटोन। ठीक है। ये हो गया बिलावल। आप चाहें तो इस ऐसा करके देख सकते हैं। उसके अलावा आप, मैं एक दो और दिखा देता हूं आपको। अब हम बनाएंगे भैरव थाट का, एक बार फिर से बनाएंगे। आप देख लीजिएगा कि कोमल स्वर से कैसे। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैंने बताया कि आपको हमेशा जब भी बनाएंगे सा को छोड़ देना है। यहाँ भी हम सेम प्रक्रिया करेंगे और सा को छोड़ देंगे। मैंने कहा था कि कोमल स्वर क्या होता है, हाफ टोन, यानी आधा स्वर कहते हैं, और आधा स्वर को हम क्या कहते हैं, सेमीटोन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेमीटोन। ठीक है, सेमीटोन। अब सेमीटोन से शुद्ध गंधार कितनी दूरी है, तो सेमीटोन से अगर मान लीजिए देखा जाए तो यहाँ पर शुद्ध रे, ठीक है, ये शुद्ध रे हो गया। शुद्ध रे से आगे जाएंगे तो कोमल गंधार, और कोमल गंधार से आगे जाएंगे तो शुद्ध गंधार। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ओवरटोन। मैंने आपको बताया था ना, डेढ़ स्वर, यानी डेढ़ स्वर जिसको होता है उसको क्या कहते हैं, ओवरटोन, है ना, ओवरटोन। ठीक है। अब ओवरटोन, अब ओवरटोन को लिखते कैसे हैं, तो ओवरटोन को यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में आप ऐसे लिख सकते हैं, एक से एक बता दो, और यहाँ पर टोन ही लिखा जाए, टोन। ठीक है। अब गा और माँ के बीच में, तो गा और माँ के बीच मैंने बताया हाफ नोट, जैसे यहाँ से यहाँ तक का कोमल, कोमल है, तो यहाँ पर ये भी मान लीजिए गंधार भी क्या है, गंधार से म जो है, म भी क्या है, कोमल है अपनी जगह पे, मतलब सबसे नीची स्थिति में, ये हमेशा तीव्र होता है, तो ये अपनी जगह पे कोमल ही कहलाएगा। तो हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी जैसे इसके बीच में कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल पास पास के सुने, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भी सेमीटोन, सेमीटोन। ठीक है। हो सकता है दोस्तों मेरी इंग्लिश आपको थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन आप बस भावनाओं को समझिएगा। म और पा, म और पा के बीच में मैंने जैसे वहां पर बताया था, यहाँ पर भी तीव्र माह है, तो अगर तीव्र माह होता तो हम यहाँ पर क्या करते, सेमीटोन हो जाता, लेकिन पा है तो यहाँ पर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, पूरी की पूरी एक स्वर होगी। एक स्वर को क्या कहते हैं, टोन। फिर प और धा के बीच में आधा स्वर ही है, कोमल धा है, कोमल धा, कोमल धा है, कोमल धा है, तो ये आधा ही स्वर होगा, और आधा स्वर होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेमीटोन। ठीक है, सेमीटोन। आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास ये कहीं पे हो तो। अब देखिए शुद्ध कोमल धा से और शुद्ध निषाद, तो कोमल धा से देखिए अगर आधा टोन देखेंगे, हाफ स्वर, हाफ नोट क्या होगा आपका, धावत हो गया, शुद्ध धा। फिर शुद्ध धा से हाफ नोट क्या हो गया आपका, कोमल निषाद, कोमल निषाद। ठीक है। और कोमल निषाद से आधा नोट क्या हो गया आपका, जो है शुद्ध निषाद। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी ओवरटोन होगा। ओवरटोन के लिए हम यहाँ पर एक छोटे से, बिल्कुल छोटे अक्षरों में 1/2 लिखेंगे और नीचे टोन लिखेंगे। ठीक है। और नी और सा के बीच में क्या होगा, जो है हाफ नोट रहेगा, यानी आधा स्वर, तो आधा स्वर को हम क्या कहते हैं, सेमीटोन, है ना, सेमीटोन। तो इस तरीके से आप बिलावल का बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा तीव्र वाला भी देख लेते हैं हम। एक ये आ गया हमारा आसावरी। आसावरी को बना के देखेंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आसावरी के बारे में, अधिकतर क्वेश्चंस जो है आसावरी के बारे में होते हैं, तो ये भी देखते हैं बना करके। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको साग को जो छोड़ देना है, तो रे से स्टार्ट करेंगे, तो रे शुद्ध है, तो क्या सबसे पहले क्या होगा, टोन, टोन। ठीक है। गा, रे और गा के बीच में कितना है, कितनी भी दूरी नहीं है, तो सेमी टोन हो, सेमी टोन। ठीक है। फिर
कोमल गा से कोमल मा तक, ओ सॉरी शुद्ध मा तक। तो कोमल गा से क्या हुआ, यहाँ पर शुद्ध गा हो गया, और शुद्ध गा से शुद्ध मा, तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरा एक टोन हो गया, टोन। फिर टोन, फिर मा और पा, मा और पा के बीच में यहाँ पर तीव्र मा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी टोन हो जाएगा। फिर पंचम और धैवत, कोमल धैवत के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई बीच में कोई स्वर नहीं है। अगर स्वर है तो हम उसको आधा स्वर ऐड करके और एक स्वर काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेमीटोन। सेमीटोन, ठीक है, ये सेमीटोन हो जाएगा। अब जो है कोमल धा के बीच में क्या है, शुद्ध धा है, और उसके बाद कोमल नी है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक टोन हो जाएगा पूरा। तो एक टोन हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, टोन लिखा जाएगा, यानी एक स्वर, पूरा एक स्वर है, तो एक स्वर को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं ना, टोन कहते हैं। इसी प्रकार अब देखिए कोमल नी से कोमल नी के बीच में क्या है, शुद्ध निषाद है, तो यहाँ तक अगर शुद्ध निषाद होता तो सा जो है बिल्कुल क्या हो जाता, सेमीटोन होता, लेकिन अब क्या है, ये पूरा टोन है, एक स्वर है तो इसको टोन करें। तो इस तरीके से टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, ये आपका आसावरी कलम, ठीक है। ऐसा ही हम एक और देख लेते हैं, यमन। यमन को कैसे बनाएंगे, यमन को भी देख लेते हैं। यमन को जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि षड्ज को छोड़ देना है, फिर ऋषभ से बने, तो ऋषभ क्या होगा, ऋषभ हमारा हो जाएगा जो है टोन, शुद्ध है तो टोन है। अब यहां से यहां तक की दूरी टोन। अब तक तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब आपको मैं ज्यादा नहीं समझूंगा। अब देखिए कोमल गा से, सॉरी शुद्ध गा से और शुद्ध मा तक, तो ये भी टोन हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं तीव्र मा, ये देखिए तीव्र मा है, यमन है तो तीव्र मा है, और तीव्र मा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, टोन। ध्यान रखिएगा आधा स्वर अगर आगे बढ़ना है, अगर इनके बीच की दूरी आधा स्वर है तो वो सेमीटोन होगा, अगर एक स्वर है तो आप वो टोन होगा। अब जैसे तीव्र मा से पा, तीव्र मा और पा के बीच में जो है आधा स्वर की दूरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमीटोन, ठीक है। अब पा और धा के बीच में पूरा एक टोन, एक स्वर है, तो एक स्वर है तो टोन। और धा और नी के बीच में जो है पूरा एक स्वर है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोमल निषाद होता तो आधा स्वर हो जाता, लेकिन ये शुद्ध है तो ये पूरा का पूरा, तो इसको यहाँ पर भी क्या होगा, और नी और सा के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल आधा स्वर का डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेमी टोन, ठीक है। इस तरीके से देखिए टोन टोन टोन, सेमी टोन, टोन टोन, सेमी टोन, ये इसका जो है यमन का बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको अंतिम मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद बाकी के आप मुझे कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि सर हमने किया है और इस तरीके से इसका हमारा आंसर है। देखते हैं, मैं चेक करूंगा, अगर सही होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा, अगर कहीं गलती होगी, कोई त्रुटि होगी तो कोशिश करूंगा सुधार करने, ठीक है। ये जो है आपका सा, हमने इस सा को छोड़ना है, फिर वापस क्या है, आधा टोन है, यानी आधा स्वर है, तो इसको क्या लिखेंगे, सेमीटोन, सेमी सेमीटोन। और यहां से ऋषभ से, कोमल ऋषभ से गंधार तक, कोमल ऋषभ से गंधार तक टोन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में शुद्ध रे है, तो यहाँ पर शुद्ध रे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोन। अब शुद्ध गंधार से और तीव्र मध्यम तक भी टोन होगा, क्योंकि पूरा पूरा एक स्वर, ठीक है। और फिर माँ और तीव्र माँ और पा के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, आधा स्वर का डिस्टेंस है, उसको क्या कहेंगे, सेमीटोन, ठीक है। फिर पा और धा के बीच में देखेंगे तो पा और धा के बीच में भी जो है आपका पूरा एक स्वर का डिस्टेंस है, एक स्वर की दूरी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टोन। और धा और नी, शुद्ध धा और शुद्ध नी के बीच में एक नी और है, कोमल नी, तो इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा एक स्वर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, टोन। और फिर टोन, इससे आगे अगर बढ़ेंगे, नी और सा के बीच में आधे स्वर का डिस्टेंस है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, सेमीटोन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमसे जो है कमेंट्स बॉक्स में जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक नीचे लाइन चल रही है, उसके अंदर आप जो है मुझे
जो है आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे भी मुझे बता सकते हैं, या नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल भी कर। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मूड सुनाओ कि आप मूड सुनाए कैसे बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए ये आपका मारवा राग है, इसका अगर गंधार मान लिया जाए, गंधार को शुद्ध निषाद मान, शुद्ध सरल यानी गंधार को सरल मान ले, तो कौन सा राग बनेगा। तो अगर ऐसा कुछ आपको बनवाना है तो आप मुझे उसका भी कमेंट बॉक्स में बताएं और देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी डेली अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो है 12:15 पे हमारी जो है लाइव क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, PM पर।